जय माता रानी की। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। अगर इन्हें धन प्राप्ति के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो फिर अगर यह कुछ उपाय करते हैं, सावधानियां रखते हैं तो निश्चित ही इनको लाभ होता है। तो शनि देव इनकी राशि के स्वामी हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि शनि देव एक बहुत ही स्लो प्लैनेट हैं, तो फिर इनको कार्य में थोड़ी रुकावट तो आएगी और कार्यों में इनके विलंब होगा। लेकिन यह बात तो तय है कि जब इनके कार्य पूरे होंगे तो इनका एक अलग ही व्यक्तित्व निखर कर आएगा। इनके कार्यों में अगर सच्चाई होगी तो कोई भी इनको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। दिक्कत कहाँ आती है, जब कुंभ राशि वाले इमोशनल होकर फैसला लेते हैं और आलस करते हैं, अपने कामों में ईमानदारी नहीं रखते, इसलिए इनके कामों में देरी होती है। अगर यह अपनी कार्यनिष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से करते हैं, शॉर्टकट से बचते हैं तो हो ही नहीं सकता कि इनको धन लाभ ना हो। अगर शनि देव आपके चार्ट में खराब है तो आप कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के द्वारा शुभ कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आलस को आपको छोड़ना पड़ेगा और जो भी आप काम करते हो उसमें आपको डिसिप्लिन लाना होगा। तो अगर आपके मकान का कोई हिस्सा गिर जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि शनिदेव आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और लड़ाई झगड़ा आपके होते रहते हैं, कर्ज के कारण मकान बिक जाता है, यह भी शनिदेव के अशुभ होने की निशानी है। अगर कुंभ राशि वालों के बाल लगातार झड़ते रहते हैं, घर में कहीं आग लग जाती है या कहीं आप काम कर रहे हो वहाँ पर आग लग जाती है और धन संपत्ति का किसी न किसी तरह नाश ही होता रहता है तो समझ सकते हो कि शनिदेव के अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं। और समय से पहले आपके दांत खराब हो जाते हैं, समय से पहले आंखों की कोई बीमारी लग जाती है, आंख कमज़ोर हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो आप समझ सकते हो कि शनिदेव अब आपसे प्रसन्न नहीं है। तो फिर कुछ सावधानियां आप रखिए। सबसे पहले तो आप अपने आप शरीर की साफ सफाई रखिए, घर की साफ सफाई रखिए, दांत आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए, बालों की आप केयर करें और जो आपकी हड्डियां हैं उनको आप कमज़ोर ना पड़ने दें। समय समय पर आप उनकी देखभाल करें, हड्डियां आपकी मजबूत होनी चाहिए और आपका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। किसी भी पराई स्त्री से आप गलत संबंध अगर रखोगे तो आप के कार्यों में रुकावट आएगी, धन हानि आपको होगी। और किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा आप ना खेलें, इन चीज़ से दूर रहें, ना ही आप ऐसी सलाह दें और शराब ना पिए और ब्याज का धंधा आपके लिए अच्छा नहीं है तो फिर इससे आप दूर ही रहें। और जो अंग भंग लोग हैं, अंधे लोग हैं और सफाई कर्मचारी हैं, इनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर इनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। और अगर आपके 8th हाउस में शनिदेव है तो फिर आप मकान ना बनाएं और ना ही खरीदें, किसी दूसरे मेंबर के नाम आप खरीद सकते हैं। और अगर चार्ट में आपके 1st हाउस में यानी लगन में शनिदेव है तो भिखारी को आप तांबा या तांबे का सिक्का कभी भी दान ना करें। और आपको भैरव की उपासना करनी है। अगर आप संडे के दिन भैरव की उपासना करते हो तो यह और ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, काला वस्त्र, जूता और काली गो आदि का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और डेली अगर आप जहाँ पर चिंटियाँ होती है उनको आप शक्कर आटा डालते हो वहाँ पर तो यह एक तरफ से भंडारा हो जाएगा और यह आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम देगा। कौवे को आप प्रतिदिन रोटियां डालें और आपको एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें आपको तेल भरना है और अपनी शक्ल देखनी है, फिर जाना है आपको शनि मंदिर में और वहाँ पर यह अर्पित करना है। आपको क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्षमा याचना प्रार्थना करोगे शनिदेव आपको शुभ परिणाम देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर अपनी वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से आप किसी का मन दुखाते हो तो फिर यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आंतरिक रूप से आप शांत रहिए, विनम्र रहिए, दूसरों की मदद कीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। आप
डट कर मुकाबला कीजिए। जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है वह कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से ही आ रही है, इसलिए आप उनको स्वीकार कीजिए। जीवन में कुछ ना कुछ तो बना ही रहता है, इसलिए आप इन कष्टों को स्वीकार करिए और आगे की सुध लेकर अच्छे कार्य करिए। और अगर आप किसी मंदिर में केले का पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल खुद करते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी धन संबंधी कोई दिक्कत आपके साथ आ रही है वह बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। और अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है तो फिर आप जो खाना खाते हो उससे पहले का भोजन आप गाय के लिए निकालिए। और प्रतिदिन अगर आप गाय को रोटी देते हो तो आपके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो फिर आप वीरवार को पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएं और किसी भी मंदिर के सामने गुजरते हुए आप क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें और शीश जरूर झुकाएं। ऐसा करने से घर में जो भी वाद विवाद हो रहे हैं वह बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगे। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ईमानदार रहना है। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और बुधवार के दिन अगर आप बागवानी करते हो, नए पौधे लगाते हो और एक बच्चे की तरह आप उसका देखभाल करते हो तो आपके लव रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो तो फिर शनिवार के दिन लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल भरिए और छाया दान करिए, यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और जैसे कि आपके राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं तो शनिदेव को पसंद है कि आप विनम्र रहिए, ईमानदार रहिए, शॉर्टकट्स आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। और जितनी ज़्यादा आप परिश्रम करोगे शनिदेव उतने ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए और ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन और ग्रे कलर आपके लिए शुभ रहेंगे। और 5 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना पाठ पूजा करते हैं, दान कर्म धन सब देते हैं, फिर भी हमारे कार्यों में रुकावट आती है, तो वह भूल जाते हैं कि यह सब निस्वार्थ भाव से अगर आप करोगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी का मन दुखा कर कितनी ज़्यादा चाहे मर्जी पूजा पाठ कर लो, आपको ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पर निस्वार्थ भाव से काम करना है, बड़े बुजुर्गों की सहायता करनी है। और जो भी आप दान करो अपने हाथ से आप दान करो। अगर आप श्रम दान करते हो यानी कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी आप सहायता करते हो, आपके द्वारा उसका कोई काम बन जाता है और वह आपको दुआएं देता है, तो यह सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो फिर भगवान आपकी मदद करता है, आपके कार्यों में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे उपाय बताए गए हैं, इनमें से कुछ व्यवहारिक उपाय भी हैं। सबसे पहले आप व्यवहारिक उपाय अपनाइए, बड़ों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए, अपने व्यवहार में आप सात्विकता रखिए। अगर आप यह करते हो तो देखना दिनों दिन आपकी उन्नति होती ही रहेगी। धन्यवाद।